तो रुद्राक्ष गले में जरूर धारण करें। छोटा नहीं, रुद्राक्ष छोटा नहीं होना चाहिए। माता बहनों को बड़ा रुद्राक्ष गले में धारण होना चाहिए। हर 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 हर। चाहे जैसा भी रुद्राक्ष हो, लेकिन मन में श्रद्धा होना चाहिए। लोग इतनी दूर दूर से वहां रुद्राक्ष लेने के लिए गए महाराज, और रुद्राक्ष लेकर के आए तो उसकी महिमा ऐसी रही, चाहे वो असली हो या नकली हो वो ऊपर वाला जाने, पर उनकी मनोकामना जरूर पूरी हुई। क्यों? क्योंकि उसमें श्रद्धा और विश्वास दोनों मिल गए। और नहीं तो असली भी पहन लो, श्रद्धा नहीं है तब भी काम आने वाला नहीं है। कोशिश तो यही है कि शिव महापुराण जब 20 साल में पहली बार इस मंदिर में हो रही है, तो आपकी हर मनोकामना या उस दिन स्पर्श से आपको आशीर्वाद दिया जाएगा। शिव पुराण का जरूर स्पर्श कराया जाएगा आप लोगों को, ताकि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। और मैं तो ये कहूँ भोलेनाथ, हमारे यहाँ मंदिर में जितने भी बैठे हुए हैं जो नहीं सुन पा रहे हैं, उनको भी, जयपुर वासियों को जो भी सांसारिक कामना है परमात्मा से मिलने की है तो वो हो जाए, या और दूसरी मनोकामना हो, सब भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करे। हर चीज मिले आपको, हर वस्तु मिले। इसके अलावा हमारे पास कुछ देने को नहीं है। यही भोलेनाथ की शरण में जो आ गया उसे प्राप्त हुआ। बनाओ उसे मित्र बनाओ, इष्ट बनाओ, कुछ भी बना लो। भोलेनाथ से मतलब नहीं मेरे राधा कृष्ण को बना लो, कुछ भी। हाँ, अरे ठाकुर जी से एक संबंध जोड़ लो। हाँ, तो मैं कह रहा था, अब बताओ, आज से गलत आदतें छोड़ना पड़ेगी। आप रुद्राक्ष धारण वही कर सकता है जो मांस, अंडे, मुर्गा इत्यादि ना खाता हो, दारू ना पीते हो। हाँ, क्या बोलते हैं बर्थडे पे वो मनाते हैं ना केक, सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा देश का। देखा होगा आपने, जिस केक को काटते हैं उसी केक को मुंह पे लगा देते हैं। एक दूसरे के मुंह पे चाट चाट के खा रहा है हमारा। यहाँ मरे जा रहे हैं केक खाने के लिए। अभी किसी से कह दो कि हमारी पुराण पे एक माला लेकर के आ जाओ तो प्राण निकल जाए। बोलो राधे, हर हर राधे, हर हर राधे, हर हर राधे। बर्थडे मनाया जाता है, अच्छी बात है, मनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन तरीका गलत है। हमारा तरीका बहुत गलत है। बताओ, जिस केक के ऊपर मोमबत्ती लगाई जाती है, उसे मोमबत्ती को वापस बच्चे से फुकवा दी जाती है। बेटा फूक 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 करके वो पूरी मोमबत्तियां बुझा देता है। जबकि हमारा धर्म शास्त्र कहता है, जिस दिन बच्चे बच्ची का या खुद का जन्मदिन हो, उस दिन सबसे पहले प्रातः काल उस बच्चे को उठाएं, स्नान कराएं, मंदिर ले जाएं, वहां पर कुछ मिठाई भोग लगवाएं, परमात्मा को कुछ द्रव्य दक्षिणा चढ़वाएं, माता पिता के चरणों में, दादा दादी के चरणों में प्रणाम करवाओ, और गौ माता के पास ले जाओ उस बच्चे को। उसकी गौ माता की पीठ के ऊपर उसका सीधा हाथ फिरवाइए, बच्चे का जन्म जिस दिन हो। हाँ? और गुड़ में, रोटी में गुड़ रख करके उस बच्चे के हाथ से दिलवाओ, गौ माता की सेवा करो। हाँ? पर ये नहीं करते हैं। मिठाइयाँ, गुब्बारे वगैरह, केक, सेक, अंडा, पार्टी, दारू, इनमें मनुष्यों का पैसा जा रहा है। अधोगति को प्राप्त होगा, वो कभी सदगति को प्राप्त होने वाला नहीं है। बोलो, हाथ से हाथ खड़े करो कि हमारे बच्चे बच्ची का बर्थडे रहेगा
तो हम उसे मंदिर लेकर के जाएंगे, बड़ों को प्रणाम करवाएंगे कि नहीं? बोले गुरु जी कैसे करें, छोरो कहने में ना है। उसके हाथ से मंदिर में दान करवाएंगे कि नहीं? अच्छा, कल हमारे पुजारी जी ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि दान भी करे तो वो कि जो काम में ना आवे वो दान कर दो। एक जगह इंदौर में मांगलिया के पास कथा चल रही थी, पानोड़ श्री राम पानोड़ में भागवत कथा थी। वहाँ एक माता जी आई, बड़ी परेशान थी। हमने कहा माता जी बताओ क्या हुआ? उन्होंने कहा कि गुरु जी 2 लड़के आपकी कृपा से राम लक्ष्मण की तरह, बहुत अच्छी बात है। और आगे सुनाओ। उन्होंने कहा प्रभु जी आपकी कृपा से एक बेटा दिल्ली काम करता है, मेरा 1.5-2 लाख रुपए महीना कमाता है, पर दूसरा जो बेटा है ना वो नालायक है। क्या है? ढीठ है, कमाता कुछ भी नहीं है, घर में घर पड़ा खाता रहता और बिगाड़ रहा है। तो इस नालायक बेटे को आप ले जाओ। हमने कहा माता जी देना हो तो नालायक को क्यों दो, वो दिल्ली वाले को दो ना। हर 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 हर। तो आज से नियम बनाए, कैसा? बेटे बेटी का जन्मदिन हो या शादी की हमारी क्या बोलते हैं उसको, एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह, जिस दिन वो हो उस दिन भी हमें यही काम करना है। ठाकुर जी को वंदन, बड़ों को प्रणाम, गौ माता की पीठ के ऊपर हाथ फेरना है, रोटी गुड़ में रख करके देना है। करोगे? कौन कौन करेंगे बताओ, हाथ खड़े करो, जिनमें सामर्थ्य हो वो कर देना। हर 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 हर। इस प्रकार से अनेक कथाएं शिव महापुराण में आती हैं। रुद्र संहिता में पहले अध्याय में ऋषियों की वार्ता होती है। सारे ऋषि इकट्ठे हुए, मोक्षदायिनी 2 चीजों को उन्होंने बताया परिपक्व। सर्वोपरि श्रीमद्भागवत महापुराण और शिव महापुराण जो पितरों को मोक्ष दिला सकती है। ये 2 ही पुराण ऐसी पुराण है कि जो अधोगति को प्राप्त हो चुके उनको भी सदगति प्राप्त करवाती है। शिव महापुराण की कथा और भागवत की कथा। हर 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 हर। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव
के साथ महाकालेश्वर भगवान जय हो। गंगा धाराए शिव गंगा धाराए हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगा धाराए शिव गंगा धाराए हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगा धाराए शिव गंगा हरे हरे भोले नमः शिवाय। शिव डमरू बजाए हरे हरे भोले नमः शिवाय। त्र्यंबकेश बराए जब त्र्यंबकेश बराए हरे हरे भोले नमः शिवाय। एक बात बताइए, भोलेनाथ की भक्ति में कौन कौन डूबना चाहता है? हाँ, दोनों हाथ ऊपर उठा करके मुक्त होकर के गाओ मेरे साथ। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। मेरे प्यारे की
पड़ेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जोर से बोलिए हर हर महादेव, हर हर। अरे ओ कंजूसो, बोलिए जोर से हर 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 हर। जयपुर आए हैं तो लगना में तो चाहिए कि हमसे और जाएं तो बोले, बोलो। तो भोले की कृपा अलग है, अगर वो चाहे सब कुछ कर सकता है। उसके लिए विचार करना बहुत जरूरी है, मनाना जरूरी है। जैसे बालक रूठ जाए तो माता पिता मनाते हैं, बेटा ले ले, बेटा ले ले। ऐसे ही मेरे भोलेनाथ दुख तो देते हैं और वो दुख भी उसको देते हैं जिसे वो अपना चाहते हैं, मानते हैं। देने तो दुख उसे, कितना दुख दे सहो, पक्का बनाना चाहता है वो। जैसे कुमार घड़ा बनाता है तो उसे ठोक ठोक करके देखता है कि कच्चा है कि पक्का है। कच्चा हो तो उस घड़े को वो अलग रख देता है, और पक्का हो तो वो घड़ा बिक जाता है। इसीलिए परमात्मा ने अगर दुख दिया है तो शायद वो कुछ आपसे अच्छा करवाना चाहता हो। हर 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 हर। पीछे वालों हाथ पे उठा लिया करो। हर 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 हर। कुछ सोच समझ करके दिया, और मैं कहूं दुख से अच्छा सुख नहीं है महाराज। दुख में अपनों की पहचान होती है, होती है नहीं? कौन अपना है? सुख में तो अगर आपके पास थोड़ा पैसा है तो हजारों लोग आपके आसपास घूमेंगे। लो हजारों लोग, जो रिश्तेदार नहीं है वो भी रिश्तेदार बन जाता है। पर लेकिन अगर थोड़ा सा दुख आया, कष्ट आया, कोई किसी का, एक मगरमच्छ था और एक हाथी था। हाथी में इतनी शक्ति थी कि 10,000 हाथियों के बराबर अकेले में बल था। पर लेकिन जब वक्त आया ना तो उसकी पत्नी, बच्चे सब छोड़ करके चले गए। आखिर आस उसने लगा दी मेरे ठाकुर से। और अंत समय कोई किसी के साथ नहीं जाता है, मरता है व्यक्ति। अच्छा बताओ, बच्चे कहाँ तक, परिवार वाले कहाँ तक होते हैं आपके? शमशान तक। और पत्नी घर तक, परिवार वाले शमशान तक, और बेटे 13 दिन तक। रसोई हुई कि उनने भी पीछा। अगर भूत प्रेत बन करके डराओगे तो गया जी में पिंडदान करके अपना पिंड छुड़ाते हैं। पिंडदान करा और अपना पिंड उनने छुड़वाया। कितने बेटे थे, आज एक भी काम में नहीं आया। बोलो एक काम नहीं आ रहा। तो संसार में जितना प्रेम है उतना आसक्त मेरे ठाकुर जी में भी हो जाओ। चाहता है दुख में कुछ और करवाना चाहता है वो आपसे, कई अच्छी जगह ले जाना चाहता है। पास का तभी बच्चा होगा जब वो पढ़ लिख करके परीक्षा देने के लिए जाए, और परीक्षा में भी कुछ लिख करके आए, तब जाकर के वो पास होता है। बताओ होता है कि
साल भर बच्चे को स्कूल भेजो, लेकिन 6 दिन जब इसका एग्जाम का समय आए, पेपर का समय आए, तब उसे पेपर देने मत भेजिए और रिजल्ट का इंतजार करिए। जिस दिन रिजल्ट आएगा तो बच्चे का अंक 0 होगा। क्यों? क्योंकि पेपर के समय वो पहुंच नहीं पाया। इसी प्रकार से दुख अगर आया है तो उसमें हमें घबराना नहीं है, सुखपूर्वक रहना है। उसमें भी उतना ही खुश रहना है जितना हम सुख में थे, उतना ही आज हमें दुख में भी रहना है। ऋषियों की वार्ता होते होते एक दिन व्यास जी ने सनत कुमार से प्रश्न कर दिया कि हमने सुना है नारद जी को मोह हो गया था। क्या कहा? नारद जी को मोह हो गया और अहंकार आ गया नारद जी को। और अच्छे अच्छे व्यक्ति किसी को अहंकार आ जाता है। थोड़ा पैसा आया कि अहंकार आ गया, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने ये करा, मैंने इतना दे दिया, मैंने उतना दे दिया। अब उसके अंदर अहंकार ने जन्म ले चुका है। अब उसका विनाश भी होना है। कभी कितना भी धन आ जाए, कभी किसी से असभ्यता से बात मत करो, कभी किसी को धिक्कारो मत, कभी किसी से बड़े वचन मत बोलो। हमारे देहात में एक कहावत है, हमारे देहात में एक कहावत है, बताया गया है कि बड़ा कोल खा लो। भोजन जब करते हैं तो रोटी का जो टुकड़ा अपन लेते हैं वो बड़ा ले लो, वो खा लो, बड़ा कोल खा लो, लेकिन कभी किसी को बड़ा बोल मत बोलो। आपने देखा होगा पैसा थोड़ा आया कि हम पड़ोसी से ढंग से बात नहीं कर रहे हैं उस पैसे के चक्कर में। और महाराज पहले लोगों के पास पैसा नहीं था, पर लेकिन प्रेम एकता थी, सबको पहचानते थे। वो मारे था, वो मारे था, वो मारे था। आजकल तो आपको पड़ोसी नहीं पहचान पा रहे हैं कि कौन पिंकी की मम्मी है ना। बताओ, लेटर कहीं से आ जाए, पत्र आ जाए और वो डाक वाला आपसे पूछे कि उसका घर कहाँ है, तो नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमने पड़ोसी में भी अच्छा व्यवहार नहीं बनाया। मोह हो गया। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। नारद जी को मोह कैसा हुआ? व्यास जी ने पूछा सनत कुमार से, तो सनत कुमार ने उत्तर दिया कि नारद जी एक बार जंगल में तपस्या करने के लिए गए। विंध्याचल पर्वत की गुफा में बैठ करके तपस्या करते 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 उनको राजा इंद्र का सिंहासन डोल गया। और राजा इंद्र का सिंहासन क्यों डोला? इंद्र ने सोचा कि कोई भक्त ऐसी तपस्या कर रहा है, वो ब्रह्मा जी से कह करके मेरा ट्रांसफर करवा देगा, मेरा इंद्र पद मुझे छोड़ना पड़ेगा। कोई भी भक्त अगर तपस्या करे तो सबसे ज्यादा चिंता किसको होती है? इंद्र को। जैसे यहाँ चुनाव आते ही मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, पार्षद, विधायक, जितने भी जनपद अध्यक्ष हैं, सबको डर लगने लग जाता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब कहीं ऐसा तो नहीं हो कि मैं कुर्सी से नीचा चला जाऊं, मेरी कुर्सी छूट जाए। अब उसे डर लगने लगता है। ऐसे ही कोई भक्त अगर भगवान की तपस्या करे तो सबसे ज्यादा डर इंद्र को होता है, कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरी कुर्सी छीन जाए मुझसे। तो इंद्र ने कामदेव को बुलाया, कामदेव को प्रार्थना की। तो कामदेव ने कहा मेरा नाम है कामदेव, मैं किसी की भी तपस्या भंग कर सकता हूं। तो बोले जाओ नारद जी के करके आना। कामदेव जो चले तो नारद जी की गुफा के पास आए। अब गुफा के पास जैसे ही आए अनेक प्रकार के वार किए कामदेव ने, पर लेकिन नारद जी की कोई तपस्या भंग नहीं कर पाए।
और महाराज एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, हजारों बार कामदेव ने अनेकों प्रकार के बाण छोड़े नारद जी के ऊपर, लेकिन नारद जी को काम वासना नहीं जगी। जब नारद जी की काम वासना नहीं जगी, तपस्या पूरी हुई, कामदेव हार करके घर आ गया। और जब घर आया तो नारद जी की तपस्या पूरी होते ही उनको वरदान दे दिया कि तुमने काम को विजय प्राप्त कर लिया है, पर लेकिन ये बात तुम्हें किसी और को नहीं कहना होगा। बोले ठीक है, मैं क्यों कहूं, पर लेकिन कोई सा पद अगर मनुष्य को मिल जाए, पद प्रतिष्ठा नौकरी वगैरह पैसा मिले कि देखो वो 7वें आसमान के ऊपर चढ़ जाता है। अब नारद जी ने सोचा कि मैंने काम को वश में कर लिया, काम को मैंने विजय श्री कर ली है, काम को विजय प्राप्त कर लिया है। अब नारद जी वीणा बजाते बजाते कैलाश पर्वत के ऊपर चले गए और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके कहा, बोले भोलेनाथ आपने मुझे देखा नहीं, एक काम को आपने वश में किया था और दूसरा मैंने काम को मैंने वश में कर लिया है, काम मेरा कुछ नहीं कर पाया। तो भोलेनाथ ने की बहुत अच्छी बात है नारद जी, पर लेकिन आपसे निवेदन है, मैं आपका हित चाहता हूं कि ये बात आप किसी और से मत कह देना। नारद जी ने उनके मुंह पे तो मना कर दिया। हर 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 हर। रोहित क्या हो रहा है? शांति बनाए रखे, शांति का परिचय दे। हर 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 महादेव। शंकर भगवान ने कहा नारद जी आपको कामदेव ने वरदान दे दिया, कोई बात नहीं, पर लेकिन ये बात किसी और से मत कहना, मैं आपका हित चाहता हूँ। तो नारद जी ने उनके सामने तो कुछ नहीं कहा और नारद जी ने वीणा उठाई, नारायण नारायण करते हुए वहां से निकल लिए। और जैसे ही कैलाश पर्वत से बाहर आए, मन में विचार किया कि ये शिवुन तो मेरे से जलता है, इस वजह से ये मतलब मेरे को मना कर रहा, क्यों नहीं को मेरे पद की प्रतिष्ठा मैंने अगर वचन मगर लिया तो तपस्या मेरी पूरी हुई, क्यों नहीं बोलूं मैं किसी और से। और ऐसा कह करके वहां से जो चले तो ब्रह्मलोक में पहुंच गए। वो ब्रह्मा जी इनके पिता हैं। पिताजी ने देखा कि नारद जी तपस्या करके आए तो अपने बेटे को आलिंगन लगाया, उनकी पूजा करवाई और खूब उनका सत्कार किया अपने बेटे का, पुत्र का। तब जाकर के नारद जी को घमंड वहां भी जग गया और नारद जी ने अपने पिताजी से कहा, देखो पिताजी शिव के जैसा वरदान मुझे प्राप्त हुआ है, लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा ये नारद नहीं बोल रहा, इसके बेटा हुआ, अहंकार इसके अंदर से बोल रहा है। कभी भी जीवन में अहंकार नहीं आना चाहिए। समझाया ब्रह्मा जी ने भी कि बेटा बात मान मेरी, ज्यादा उछल मत, कूद मत, धन आ जाए तो मत हो जाता है, परिवार बड़ा हो तो मत हो जाता है, स्वरूप अच्छा हो तो मत हो जाता है, शरीर अच्छा हो तो मत हो जाता है, अहंकार कहीं न कहीं जन्म ले लेता है। अरे भगवान ने जो व्यवस्था आपको दी है कुछ अच्छे के लिए दी है, विचार भी तो करो कि अगर आपका शरीर सुरक्षित है तो परमात्मा इस शरीर से कुछ करवाना चाहते हैं। हाँ चाहता तो वो आपको कुबड़ा बना देता मेरा भोला, पर लेकिन नहीं,
वो कुछ करवाना चाहता है इस शरीर के माध्यम से। जा बेटा, मैंने तुझे जन्म दिया, तुझे अच्छा शरीर दिया है, 2 आंखों से तू देख सकता है, 2 पैरों से तू चल सकता है, 2 हाथों से किसी की सेवा कर सकता है, पर लेकिन इससे गलत कर्म मत करना कि कर्ज में नर तन मिला, इस बात को बिसरा गया, ब्याज की तो जिक्र ही क्या और मूलधन भी खा गया। हाँ? किसी को पैसे दिए हमने उधार, ब्याज में ले बेटे भैया इसका ब्याज देते रहना, ब्याज देते रहना, ब्याज देते रहना। ठीक है भैया, वो पैसा ले गया हाथ जोड़ करके। अब वो आदमी ना तो ब्याज दे रहा है ना मूल दे रहा है, वो मांग रहा पैसा मांगने वाला, ला भैया मेरा पैसा दे, मेरा ब्याज दे। उनने की ना तो ब्याज है ना पैसा है, तो पैसा लेने वाला क्या कहेगा कि चल भैया कोई बात नहीं, ब्याज नहीं दे तो मत दे, पर मेरा मूल तो दे। ऐसे ही भगवान ने भी कहा है क्या कि कर्ज में नर तन मिला, इस बात को बिसरा गया, ब्याज की तो जिक्र ही क्या और मूलधन भी खा गया। भगवान को हंसी होती है, खुशी होती है। क्यों? जैसे माता पिता को पुत्र का जन्म हो जाए, बेटी का जन्म हो जाए तो खुश होते हैं कि आज हमारे घर बेटा बेटी का जन्म हुआ है। हाँ, माता पिता कितने खुश होते हैं। इसी प्रकार से भगवान को भी खुशी होती है कि मैंने आज मेरे बेटे को जन्म संसार में मानव बना करके भेज दिया, शायद ये जरूर कुछ न कुछ करेगा, अच्छा करके आएगा। भगवान ने भेजा था अच्छे के लिए कि जा, और श्रुतियां भी कहती हैं, ग्रंथ भी कहते हैं, रामायण कहती है, शिव पुराण कहती है, भागवत कथा कहती है कि भगवान ने मानव बना करके भेजा है। तो इस मानवता में इतनी शक्ति है, इस मनुष्य शरीर में इतनी शक्ति है कि तुम मनुष्य से देवता बन सकता है। देवता नहीं बने कोई बात नहीं, मनुष्य बन करके रहना, पर मनुष्य से राक्षस मत बनो, राक्षस मत बनिए। जब गलत कर्म में लग जाता है मानव तो भगवान को रोना आता है कि मैंने किस गधे को मनुष्य बना करके भेज दिया। अरे मानव शरीर बार बार मिलने वाला ना। आज लोग देखिए, विचार करिए, हम कहते हैं कि कथा सुनो, भागवत सुनो, ऐसे अपनाओ, अजमाओ, परमात्मा की शरण में चलो, समय अनुसार पैसा भी कमाओ, परिवार को भी समय दो, थोड़ा समय मेरे ठाकुर जी को भी दो, पर लेकिन नहीं दे पाते हैं। धन्य हो आप लोग जो आकर के कम से महापुराण की कथा में बैठे तो सही, समय निकाल करके। मेरा भोलेनाथ देख रहा है। मोबाइल भगवान ने दिए तो अच्छी बात है, पर मोबाइल में भी अच्छी अच्छी चीजें आती हैं, उनको निकाल करके देखो ना। टीवियों पर फिल्म, नाटक इत्यादि हम देखते हैं जिनसे कोई सिद्धियां नहीं है क्या सिद्धि? उनसे और हम बिगड़ ही रहे हैं। बेटा बिगड़ रहा, बहू बिगड़ रही है, टीवी नाटक देख करके, फिल्म देख करके, उसमें कोई सिद्धि नहीं है। जब उसमें सिद्धि नहीं है तो फिर हम उसको क्यों देखें? और शास्त्र में बताया गया है, हमारी प्यारी प्यारी माता बहन एक भजन भी गाती हैं, गाती हो ना कि जिस भजन में भोले का नाम न हो, जिस भजन में भोले का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में भोले का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना
जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना जिस पिता ने हमको पाला है, जिस पिता ने हमको पाया है, उसे कभी रुलाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी रुलाना ना चाहिए। जिस भजन में भोले का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में भोले का नाम न हो, उस भजन को गाना ना। पीछे वाले, आगे वाले, बीच वाले, दाएं बाएं वाले सभी मेरे साथ बोलेंगे। भरत भैया आप सुने इनकी भी तौबा। जिस भजन में भोले का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। बोलिए उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना
चाहिए उसे। जिसे भजन में भोले का नाम ना हो उसे भजन को गाना ना चाहिए। जिसे चाहे बदनी कितनी प्यारी हो उसे राज बताना ना चाहिए। चाहे इस लाइन में आवाज कम है। चाहे बदनी कितनी प्यारी हो उसे राज बताना ना चाहिए। चाहे चाहे भाई कितना बेरी हो उसे राज छुपाना ना चाहिए। ये जिस भजन में भोले का नाम ना हो उसे भजन को गाना ना चाहिए। जिस चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे लाड़ लड़ाना ना चाहिए। चाहे चाहे बेटी कितनी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे हर 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 बेटिया चाहे कितना भी प्यारा हो जाए कभी जीवन में 12 साल तक उसे खूब प्यार कर। एक दिन और मैंने बोला था लेकिन 12 के बाद थोड़ी डांट भी होना जरूरी है। पहले क्या होता था कि माता पिताजी के सामने, माँ के सामने तो फिर भी बोल लेते थे हम, पर पिताजी के सामने ढंग से खड़ा रह भी नहीं सकते थे उनके सामने। होता था ना ये? हाँ, पिताजी के सामने बिल्कुल नहीं। वो घर में आ जाते थे तो ऐसा हो जाता जैसे कोई घर में ही नहीं। आज के पिता हम तो इतने उतावले कि मूल में अगर छोरा आ जाए और गुरुजी ने कह दिया कि 27 दिन तक मुख नहीं देखना है, बोले गुरुजी नहीं देखेंगे, वो व्हाट्सएप पे देख ले। बोलो बताओ, पहले बच्चे बड़े हो जाते थे तब तक उनको बाप हाथ में नहीं लेता था लड़कों को। लेते थे क्या? आप तो अरे पप्पू है। बोलो अपने माता पिता के सामने लेकर के दुलार कर रहा, प्यार कर रहा, घुमा रहा। अरे मेरे पिंटू, ओ पिंटू के पापा होती थी ना पहले मर्यादा।
पहले बहू बन के ही रहती थी। आजकल तो बहू भी बहुआ चैनल बन गई है। चैनल चला एक बहुआ चैनल वालों ने भी देख देख करके नाम रख दिया, बहुआ रख दो चैनल का नाम। हाँ बोलो, ससुर जी के सामने कभी बहू जाती थी? अब तो डांस कर रहे ससुरा बहू साथ। बोलो, मर्यादा धीरे धीरे भंग होती चली जा रही है महाराज। हर 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 हर। हमें क्या शास्त्र यही सिखाते हैं कि मनुष्य को चाहे स्त्री हो या पुरुष, बेटा हो या बाप, पति हो या पत्नी, सबको अपनी एक मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादा लांगी माता सीता ने क्या हुआ? हाँ, कभी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन ना करें। अरे आज देखिए हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे संस्कार हैं कि विदेशों के लोगों ने भी, विदेश से जो लोग आते हैं उन लोगों ने भी हमारे संस्कारों को अपना लिया है। हाँ, अपनाए कि नहीं अपनाए? बोलो। आइए भजन के माध्यम से 2 लाइन। धीरे 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 पहले बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, हो थोड़ी डांट दीजिए, थोड़ा प्यार दीजिए। पहले बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, पहले बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, पहले बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। थोड़ी डांट दीजिए, थोड़ा प्यार दीजिए, थोड़ी डांट दीजिए, थोड़ा प्यार दीजिए। पहले बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, पहले बच्चों को अच्छे संस्कार। बोलना इनको हमें सिखा रहे हैं, आज झूठ बोलना इनको हम ही सिखा रहे हैं। चोरी की राहें इनको हम ही सिखा रहे हैं, चोरी की राहें इनको हम ही सिखा रहे हैं। आज झूठ बोलना इनको हम ही सिखा रहे हैं, आज झूठ बोलना इनको हम ही सिखा रहे हैं। थोड़ा डांट दीजिए, थोड़ा प्यार दीजिए, थोड़ा डांट दीजिए, थोड़ा प्यार दीजिए। पहले बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, पहले बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए।
और माता जी बढ़िया हो, आनंद मंगल। हर हर देखिए ना, विदेशों के लोगों ने आकर के हमारे संस्कार अपना लिए। जब वृंदावन में इस्कॉन मंदिर में आप कभी गए होंगे तो देखा होगा, इस्कॉन मंदिर में अंग्रेज की जो धर्म पत्नियां उन लोगों ने आपसे पूरा श्रृंगार ले लिया। कैसे? वो बिंदियां लगाने लग गई, हाथ में मेहंदियां लगाने लग गई, पायल पहनने लग गई, 16 श्रृंगार पूरा पहन रही है धीरे धीरे, और हमारे धीरे धीरे पूरा श्रृंगार उतर रहा। बोलो बोलो बोलो, एक हाथ में मेहंदी है तो दूसरे में गायब है महाराज, यही हो रहा ना। हर हर कहाँ लुप्त हो रहे हैं हमारे संस्कार, और बेचारों पति अपनी पत्नी में ढूंढे कि 16 संस्कार कहाँ है, श्रृंगार कहाँ है, 16 श्रृंगार वो मिलने वाले नहीं है। आजकल की माता बहनों को मंगलसूत्र पहनने में भी शर्म आती है। आती है नहीं आती है? अरे शिव महापुराण की कथा में एक कथा आती है, सुना होगा आपने कभी कथा में, कि भगवान, ये जो किन्नर लोग होते हैं, किन्नरों की कथा आपने सुनी होगी। हाँ, भगवान हंसे तो उनको भी किन्नर बनना पड़ा, सुनी होगी कथा, कल सुनाएंगे हम आपको।